भारत का सिंतास मुआहदे को यकतरफा मअतल करने का फैसला काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स हैं जिनका तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है। तरक्की याफ्ता मुल्क माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। पाकिस्तान का भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मनसूखी पर आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का हांगकांग में तकरीब से खिताब। बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए सालिसी के क़याम से मुताल्लिक़ कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की यकतरफा मनसूखी की मज़म्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बच्चों की शादी की ममानत के बिल पर दस्तखत कर दिए। 18 साल से कम उम्र बच्चों का निकाह पढ़ने की सूरत में निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करता है तो उसे 3 साल तक कैद व मुशक्कत होगी। बिल कौमी असम्बली में शर्मिला फारूकी जबकि सेनेट में यह बिल शरी रहमान ने पेश किया। मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत मैदानी इलाकों में मौसम आज भी शदीद गर्म रहेगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, शुमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबरालूद, आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश की भी पेशगोई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज फिर होंगे। मुज़ाकरात में तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ देने पर बात होगी। नए माली साल के बजट अहदाफ और मुमकिन इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जंग हारने के बाद भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के गिर्द घेरा तंग। तेलंगाना के वज़ीर आला ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर एहतसाब का मुतालबा कर दिया। कहा, मोदी कौम को बताएं पाकिस्तान ने कितने राफेल तैयारे गिराए, क्या अमेरिका के कहने पर जंग रोकी गई। मोदी ने कौम को अंधेरे में रखा। जनूबी एशिया में भारत के असर और रसूख में कमी, चीन ने बाजी पलट दी। अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की तहलका खेज रिपोर्ट जारी। बताया, पाकिस्तान के हाथों जंग हारने के बाद मोदी अब सिफारती जंग भी हार चुका। चीन और पाकिस्तान उभरती हुई कुव्वत के तौर पर सामने आ गए। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव भारत के पुराने इत्तेहादी अब चीन के साथ हैं। भारतीय दिफाई मुआहदे करप्शन का शिकार, भारतीय एयर चीफ के सनसनीखेज इंकशाफात। AP सिंह के मुताबिक टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। गजा में जंग बंदी का अमरीकी मंसूबा इजराइल ने तस्लीम कर लिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक इजराइल ने मुसव्वदे पर दस्तखत कर दिए। हमास का गौर जारी। अरब TV के मुताबिक फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम का कहना है कि मंसूबे का मकसद फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी रखना है। मुजव्वज़ा मुआहदे में 10 इजरायली अरगमालियों की रिहाई के बदले 60 रोज़ा जंगबंदी शामिल। 2 मराहिल में फलस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम एक और टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने क्वालिफाइंग राउंड में पहली ही बारी में 86.34 मीटर की थ्रो की। भारतीय खिलाड़ी यश सिंह ने 76.67 मीटर की थ्रो की। अरशद नदीम के बाद यासिर सुल्तान ने भी फाइनल में जगह बना ली। फाइनल कल खेला जाएगा।